और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वही ये चुनाव जहां होने जा रहा है, हम में और आप में से किसी को नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी और ऐसा चुनाव हमारे सामने आ जाएगा। और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, जिनको आपने कई बार मतदान देकर के न केवल लोकसभा बल्कि इस देश के बड़ा नेता बनाने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वहीं हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। नेताजी लोकप्रिय नेता रहे, और न केवल हम बल्कि पूरे देश के लोग नेताजी को नेताजी कहकर ही बुलाते थे। और ये क्षेत्र वो है जिसने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है। हालांकि इस क्षेत्र में हमारी पार्टी आगे पीछे रहती रही है, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि भूगांव की जनता ने भी मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। अभी मैं शामिल हुआ था कार्यक्रम में जसवंत नगर विधानसभा के ब्लॉक सफाई के कार्यक्रम में, और वहां के बड़ी संख्या में हमें कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। मैं ये कह सकता हूं कि जहां बढ़त होगी हमारे वोटों की जसवंत नगर से। हालांकि जसवंत नगर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताता है, और इस बार जो माहौल नजर आ रहा है, जिस तरीके से नेताजी के न रहने पर यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये मन बना करके बैठा है कि चाहे हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पहले से ज्यादा परिश्रम करना पड़े, हम कर करके हर विधानसभा से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुझे याद है इसी मैदान में मैं आलोक साकी जी के लिए वोट मांग के गया था, और उस समय मैंने मैदान में जोश देखा था। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और ऐसा जोश भरा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। दबा के रख दिया। यहाँ मंच से लेकर के हमारे जो सामने बल्लियां लगी रहती हैं, उस तक को उस सामने आगे आने का काम किया था हमारे कार्यकर्ता साथियों ने। वो चुनावी आपने जिताने का काम किया था, लेकिन कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन इस बार हमें लग रहा है केवल जिताओगे, बल्कि 1 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इस बार मिलने जा रहे हैं। सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन बताओ 1 साल पूरा होने जा रहा है, कोई बदलाव दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल 5 साल हो और लगभग 1 साल हो गया है, 6 साल हो चुके। अभी भी ये सरकार गड्ढा भरने का काम कर रही है, अभी भी गड्ढे नहीं भर पाई है। बिल्कुल सही। और पहली बार देखने को मिल रहा है कि डेंगू जैसी बीमारी का भी ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जहां डेंगू से बचाव के लिए जो इंतजाम करना चाहिए, जो सामान्य बीमारी है, उसका भी बचाव नहीं कर पा रहे। और न केवल स्वास्थ्य से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, वहीं आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार से लेकर के बेरोजगारी बढ़ी है। बिल्कुल सही। मुझे याद है फर्रुखाबाद में अभी अग्निवीर के नाम पर 1,37,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे। लगभग 12 जिलों की भर्ती थी।
1,37,000 से लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन बीजेपी वाले अभी तक नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों को अग्निवीर बना दिया होगा। एक भी नहीं। 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, लेकिन नौकरी का नहीं पता है कि कितने लोगों को नौकरी मिली होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करना चाहते हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है। ये सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, और हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए फैसले ले रहे हैं। जब ये चुनाव मैनपुरी का हो रहा है तो आपने इनके नेताओं के स्टेटमेंट भी सुन लिए होंगे। ये हमें और आपको बहकाना चाहते हैं, हमें और आपको अपने स्टेटमेंट देकर के उलझाना चाहते हैं। इसलिए जहां आपको भारतीय जनता पार्टी से सावधान भी रहना है, वहीं इनके खिलाफ भी आपको एक एक वोट डाल करके इनके खिलाफ संदेश देने का भी काम करना है। इसलिए भूगांव के तमाम कार्यकर्ता नेताओं से हमारी अपील है कि इस चुनाव में हमारी मदद करें, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालें। क्या हम ये भरोसा कर लें कि इस बार भूगांव में लोग जिताएंगे? अगर भूगांव में इतना उत्साह है तो सोचिए और विधानसभाओं में कितनी ऐतिहासिक जीत होगी। जिंदाबाद। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस बार जो विधानसभा हारे हैं हम लोग, वो पिछला हिसाब किताब भी पूरा लेना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो इच्छा आपकी थी वैसा परिणाम नहीं आया। इसलिए न केवल ये आपका चुनाव होने जा रहा है, हिसाब पाई को बल्कि ये संदेश देने वाला भी चुनाव है